हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वो मेरा चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक से ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, देख लेते हैं तो समझिए कि आपके ट्राइगोनोमेट्रिक से 20 नंबर फुल्ली कंप्लीट होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ट्राइगोनोमेट्रिक से 20 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने ट्राइगोनोमेट्रिक में 20 नंबर लाने के लिए मैट्रिक के एग्जाम में पूरी तरीके से एकदम रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। और एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो जो मैं गेस क्वेश्चन लाया हूं ये वीडियो में, हूबहू आपके एग्जाम में वही आने वाला है। वायरल क्वेश्चन है ये मैं जो दे रहा हूं वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उस प्यारे बच्चों तक भी पहुंच जाए। ये हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और वो आपको VBI क्वेश्चन मैं दूंगा कि आपको कोई नहीं दिया होगा। तो छात्रों, आपको पहला VBI क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। tan थीटा बराबर 0.75 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो एकदम झट से हम लोग को निकाल लेना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले tan थीटा बराबर 0.75 है। तो देखिए इसको करना क्या है कि पॉइंट हटाने के लिए हम लोग पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये 0.2 दे देंगे। ठीक है। तो मेरे साथियों ये हो गया 75। तो इसको हम लोग काटेंगे 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। तो देखिए 3/4 हो गया। तो 3/4 होता है tan थीटा बराबर, हमें मालूम है कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार, P/B होता है। तो मेरे साथियों देखेंगे कि P/B होता है और हमें क्या sin थीटा बराबर हमें पता है कि लंब बटे कर्ण निकालना होता है। तो हमें कर्ण की आवश्यकता है। तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे, कर्ण का फॉर्मूला बैठाएंगे और हम कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब हमारा दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कर्ण हमारा आधार हमारा दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 3 का स्क्वायर जो निकालेंगे वो हमारा 9 होगा और 4 का हो जाएगा 16 और 9 और 16 हो जाएगा हमारा 25। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमारा कर्ण कितनी आसानी से निकल गया। तो हमें निकालना था, क्या निकालना था, हमें निकालना था sin थीटा। sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो उसी प्रकार लंब की जगह हम रख देंगे 3 और कर्ण हमारा निकला है 5 निकला है। ठीक है। इसको अब हम लोग भाग देते हैं। तो हम अगर हमको sin थीटा का मान दशमलव में निकालना है, दशमलव में अगर क्वेश्चन रहे कि आंसर उसका दशमलव ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो निकालना है, तो 5 से हम लोग पढ़ेंगे तो 5 छक्के 30 मतलब 0.6 इसका आंसर आया बच्चों। तो आपको अच्छी तरीके से पहला नंबर VBI क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे भी हम हर एक VBI क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो मेरे स्टूडेंट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको दूसरा VBI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपको मैं दूसरा नंबर VBI क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो ये एकदम VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको एकदम अच्छी तरीके से रट लें, समझ लें और वीडियो को पूरा देख के मैं इसका पूरा हल आपको बता रहा हूं बच्चों। तो आप वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। तो देखिए मैं इसको अब हल करना स्टार्ट करता हूं। हल जो करेंगे तो cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब। तो हमें यहां पता चल गया कि आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, पर निकालना क्या है, हमें कर्ण निकालना है। तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो लंब हमें पता है, लंब कितना पता है, 8 का स्क्वायर प्लस b हमें पता है 7 का स्क्वायर।
तो ये हमारा हो जाएगा 64 और ये हमारा हो जाएगा 49। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 113। तो हमें जो कर्ण का मान है, कर्ण का मान हमें पता चल गया कि रूट 113 है। 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। तो रूट हमें 113 प्राप्त हुआ। तो बच्चों आइए देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसी का हम लोग को मान निकालना है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जिसका पहला नंबर का हमें मान निकालना है उसको हम लोग लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको लिख देने के बाद मैं आपको इसको ट्रिक से समझा रहा हूं। इसका हम लोग लेंदी प्रोसेस नहीं करते हुए एकदम शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट करके क्वेश्चन को नंबर हमें उतना ही मिलेगा और इसको हमको शॉर्ट में बना देना है। तो शॉर्ट में बनाना है, कैसे बनाना है देखिए, आइए देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम लोग 1 को रख देंगे, 1 का स्क्वायर, और माइनस साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा उसी तरीका से 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हम लोग रख दिए। तो मेरे साथियों देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे 8.4, हमें तो आशा है कि आपने पढ़ लिया होगा। तो 8.4 जो चैप्टर है उसमें बच्चों एक फॉर्मूला दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट बराबर बच्चों क्या रखना है हमको, लंब बटे आधार का फॉर्मूला रखना है। तो आधार बटे लंब का, तो आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, ठीक है, रख देंगे। तो आधार हमें पता है कितना है, आधार हमें पता है 7, तो 7 का स्क्वायर, और आधार पता है, लंब हमें पता है कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ये हमें निकल के प्राप्त हुआ 49 बटे 64, यही हमें निकालना था। तो इसका शॉर्ट से देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको निकाल दिए हैं, 49 बटे 64। उसी तरीके से इस दूसरा नंबर भी वही निकालना है, सेम टू सेम वही करना है। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारा वही है 7 का स्क्वायर और लंब हमारा है 8 का स्क्वायर। तो उसी तरीके से सोल्व करते हुए हमारा ये हो जाएगा 49 बटे 64। बच्चों मैं जितनी आसानी से हो रहा है उतनी आसानी से मैं आपको वीडियो बनाकर समझाकर हर एक सवाल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आशा करते हैं कि 2 नंबर जो आपका VBI क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरे साथियों 8.1 से मैंने अभी तक 2 सवाल बताया हो, एक सवाल और बताऊंगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको अब मिटा दूंगा। साथियों एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है, धूम मचा देना है। आपके सामने देख रहे होंगे, आप अपने सामने देख रहे होंगे वीडियो में कि VBI तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 29, BC बराबर 21 और कोण ABC बराबर थीटा। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम VBI क्वेश्चन है। पूरी तरीके से एकदम अच्छी तरीके से आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने स्किप किया, छोड़ा, तो समझ जाइए कि आपका 20 नंबर ट्राइगोनोमेट्रिक में आने वाला नहीं है। तो ये मोस्ट VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट MVBI है, इसको नोट कर ले एकदम। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। हमें फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। हमें एक समकोण त्रिभुज लेंगे। यहां देखिए कह रहा है कोण C जो हमारा ये कोण, ये 90 डिग्री का होगा, ये कोण C समकोण होगा। तो हमें यहां लिख लेना है A और B यहां लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार AB बराबर कितना है 29, AB बराबर कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। और BC बराबर हमें कितना मिला हुआ है 21 मिला हुआ है। तो मेरे साथियों हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। तो हमें पता है, हल करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब हल स्टार्ट जो होगा
तो मेरे साथियों हल में पहले हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दिया हमें क्या क्या है, ए बी बराबर 29 दिया हुआ है और बी सी बराबर हमें 21 दिया हुआ है। ठीक है, बी सी बराबर हमें 21 दिया हुआ है। हमें पता जो नहीं है वो ए सी नहीं पता है, ए सी बराबर नहीं पता है। तो आइए मेरे साथियों हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे ए सी में, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है AC बराबर, मतलब AC जो हमारा ये लंब निकालना है, लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा है 29 का स्क्वायर और माइनस लंब हमारा है, सॉरी आधार हमारा है 21 का स्क्वायर। इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 841 और माइनस 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो देखिए इसको हम लोग घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है, एक में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4। घटाने के बाद हमें 400 प्राप्त होता है। 400 का वर्गमूल होता है, 400 का जो वर्गमूल होता है हमारा होता है कितना होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। तो 400 का वर्गमूल जो हुआ हमारा 20 हुआ। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें मान पुट करना है। क्या निकालना है, सबसे पहले जो हमें निकालना है, सबसे पहले पहला नंबर में हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको अगर सोल्व कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बराबर क्या हो जाता है हमारा, कॉस बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण प्लस साइन स्क्वायर बराबर लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हम देखेंगे, हमारा आधार 21 है बटा कर्ण हमारा 29 है और प्लस लंब हमारा 20 है और कर्ण हमारा 29 है। ठीक है, इस पे स्क्वायर है। तो हमने अभी निकाला था 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर हमने निकाला था 841। ठीक है, उसी प्रकार 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर हमने निकाला था 841। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 841 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 841। ठीक है, तो 441 प्लस 400, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 841 बटा 841 कट गया तो ये हमारा 1 आंसर आया। तो ऐसे भी बच्चों 1 आ रहा है। अगर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने इसको सोल्व करके इसलिए आपको बताया कि कंफ्यूजन ना हो कि सर ये तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपने कैसे बिना हल किए हुए 1 बता दिया। तो इसलिए मैंने आपको पूरा हल करके बताया कि बच्चों देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है और इसको सोल्व करने के बाद भी 1 ही आंसर आया है। तो आपको आशा करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये जो बी है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप इसको खुद से बना के ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 8.1 का मैंने वीवीआई क्वेश्चन आपको कराया, अब हम लोग 8.2 का वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो में बने रहें बच्चों। अगर आपको मैट्रिक के एग्जाम में ट्राइगोनोमेट्रिक से हर एक सवाल को हल करना है तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो ट्राइगोनोमेट्रिक से सवाल जवाब छूटता रहेगा बच्चों। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे छात्रों, मैंने आपके सामने एक ऐसा वीवीआई क्वेश्चन लाया हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वीवीआई का मैंने 3 वीवीआई क्वेश्चन करा चुका हूं। मैं अब 8.2 से एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो आपके एग्जाम में एकदम ये वाला पूछने जा रहा है। तो इसको एकदम अच्छी तरीके से समझ ले, एकदम इंपॉर्टेंट है। हो सके तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, हो सके तो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, कह रहे कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री हो तो हमें सिद्ध करके बता देना है कि आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो आइए हम लोग इसे हल करके दिखाते हैं आपको। तो मेरे साथियों इसे हल करेंगे तो हम लोग सबसे पहले कॉस ए माइनस बी बराबर
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही हमें लिखना है। उसके बाद इस साइड इस पोर्शन को पहले हम लोग हल करेंगे, इधर का हल करेंगे तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि ए और बी दोनों बराबर हमारे कितना डिग्री है, हमको मिल रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग मान पुट कर देंगे, कॉस ए बराबर 60 डिग्री और कॉस बी के लिए 60 डिग्री और प्लस साइन ए के लिए भी 60 डिग्री साइन ए के लिए भी 60 डिग्री और साइन बी के लिए भी 60 डिग्री। तो हमें यह दिख रहा है कि हमने आपको बताया कि अगर एक समान एंगल रहे, एक समान अल्फाबेट रहे तो उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे। तो cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री और ये हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें एक फॉर्मूला पता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, 8.4 के फॉर्मूला में हम लोग लिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इधर हमारे साथियों यहां देखेंगे कि cos a माइनस बी, तो a की जगह भी 60 रखना है और b की जगह भी 60 रखना है। तो हमें यहां प्राप्त होता है cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 बराबर 1, मतलब आपस में ये दोनों बराबर हुआ। तो मतलब हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS, हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया मेरे साथियों। तो इतना इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपको दिया हूं कि एग्जाम में एकदम पूछने ही वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा माइंड को घुमाने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अपने माइंड को संतुलित रख के बनाएंगे और हर एक सवाल का जवाब देंगे मेरे साथियों। तो आइए मैं अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 VBI दे रहा हूं। बच्चों इतना VBI ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आज दूंगा कि वैसा आपको अभी तक कोई टीचर नहीं बताया होगा और मेरे बताया गया हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ जाएगा। बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने मोस्ट VBI क्वेश्चन लेके आया हूं। वो क्वेश्चन है, यदि cos a माइनस बी बराबर 1/2 तो cos a प्लस बी बराबर √3/2 और हमें a और b का मान निकालना है। तो मेरे साथियों, आप त्रिकोणमिति से इस तरीके का सवाल आप बनाए होंगे। हो सकता है इस एग्जाम में आपको इस तरीके का सवाल पूछा जाए, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें और बनाने की कोशिश खुद से करें, उसके बाद वीडियो का सहारा लेते रहें। तो मेरे साथियों, इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे cos a माइनस बी बराबर 1/2। उसके बाद क्या है कि cos a माइनस बी बराबर, हमें पता है कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं cos 60 डिग्री का मान हमें पता है 1/2 होता है। तो इस cos से इस cos को हम लोग काट देंगे, तो हमारा यहां बचेगा cos a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है मेरे साथियों, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये cos a प्लस बी बाय cos a प्लस बी बराबर √3/2। तो हम यहां जानते हैं कि cos √3/2 जो होता है किसका मान होता है, तो हमें पता है ये 30 डिग्री का मान होता है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब मेरे साथियों करना क्या है, हमें समीकरण 1 और 2 का मान निकालना है। तो आपको बता दूं कि आप अभी तक चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके होंगे, जिसमें समीकरण के बारे में पूरी तरीके से बताया गया होगा। और साथियों एक बात आपको बता दूं कि आपके इसी चैनल पे वकार लर्निंग पर उर्दू की भी तैयारी कराई जाती है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उर्दू का लिंक है, 10th 12th का उर्दू की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। तो अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए साथियों, हम लोग इसका समीकरण 1 और 2 हल करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा है a माइनस बी बराबर 60 डिग्री और a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, b से b खत्म हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 2a बराबर 90। तो 2 से हम लोग काट देंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जब आ जाएगा तो बच्चों हमें क्या करना है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 हमारा है cos a प्लस बी बराबर 30 डिग्री
तो कॉस सीधा है a माइनस बी बराबर a माइनस a प्लस b बराबर 30 डिग्री, b बराबर हमारा हो जाएगा 60 माइनस 30 45, a का मान 45 है। पैंतालीस माइनस 30, बी बराबर 45 माइनस 30, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से ए का मान हो गया बच्चों 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। तो आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आज के वीडियो में आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 6 क्वेश्चन वीवीआई दिया है। तो बच्चों इसी में से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा बच्चों। तो फिर आपको मैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में 8.3 और 8.4 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दूंगा। 2 वीडियो में आपका ट्राइगोनोमेट्री का पूरा फुल 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमारे वीडियो को आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जाते जाते फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों मैं आपको जो आज वीडियो दिया हूं तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मैट्रिक की तैयारी मेहनत से करते रहें। एग्जाम में बहुत कम दिन बचा है। मेरा ऊपर वालों से दुआ है कि अच्छा नंबर लाए और अपने गांव का, अपने कस्बे का नाम रोशन करे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।